Now let's start with the second application of Gauss law. Now we have to find electric field due to uniformly charged conducting sphere. इस लाइन को दो हिस्से में तोड़िए. यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, राइट, कंडक्टिंग स्फीयर, यानी कि एक स्फीयर गिवन है हमें, एंड दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ कंडक्टिंग स्फीयर एंड सेकंड इट्स यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, राइट. अब ये जो स्फीयर है इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी हॉलो. हॉलो मींस अंदर से खाली, एंड सॉलिड मतलब इट्स कंप्लीटली फिल्ड विद सम कंडक्टिंग मटेरियल, राइट. मैंने आपको अभी क्या बोला, इस प्रॉब्लम के अंदर आपको सॉलिड भी गिवन हो सकता है और हॉलो भी गिवन हो सकता है. स्फीयर के ऊपर कंडक्टिंग अगर स्फीयर है ना, डज नॉट मैटर कि वो हॉलो है या वो कंडक्टिंग है. ऐसा क्यों? क्योंकि इफ इट इज अ कंडक्टर, अब कोई भी चार्ज दो, अंदर दो बाहर दो, इट विल डेफिनेटली कम ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. आर यू गेटिंग? आप अंदर भी चार्ज दे रहे हो, इफ इट इज अ कंडक्टर इट विल कम ऑटोमेटिकली, इट विल कम ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. ऑल्सो एक चीज गिवन है, इस पूरे के ऊपर जो चार्ज है, पूरे के ऊपर चार्ज, दैट इज क्यू. दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसके ऊपर चार्ज देने का? रादर देन गिविंग यू कि पूरे के ऊपर चार्ज इज क्यू, आई कैन गिव यू चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, क्योंकि सारा का सारा चार्ज कहां पे डिवाइडेड है? पूरे सरफेस के ऊपर. सो ऐसे देने की बजाय हम ऐसे दे सकते हैं कि चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज इक्वल टू सिग्मा. सो दिस इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी गिवन टू यू. वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कॉन्फिगरेशन at 3 points. One point outside the sphere, second point on the surface of the sphere, third inside any point on the sphere. Correct? Let's start with the first one. We'll calculate electric field at this point, which is outside, right? So we'll calculate electric field outside the sphere. So मैंने point ले लिया P outside the sphere, और यहां से यहां का डिस्टेंस मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? स्मॉल r के साथ. जो स्फीयर का जो रेडियस है दैट इज कैपिटल R. Okay, let's start the procedure to find electric field at this point. Step number 1, we remember, choose Gaussian surface passing through a given point. तो हमें इस पॉइंट से पास करता हुआ Gaussian surface चूज करना है, keeping these two conditions in mind that we discussed in our introduction video, video number 1. Okay, तो हमने क्या डिस्कशन किया था? We will choose spherical Gaussian surface and Gaussian surface must पास थ्रू दिस पॉइंट, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है. बहुत रीजन सिंपल है, जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो फ्लक्स ऐसे कैलकुलेट होगा, और ये जो E है, व्हाट इज दिस E? दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ गॉसियन सरफेस. करेक्ट? तो आपका जो गॉसियन सरफेस है इट मस्ट पास थ्रू द पॉइंट P, तभी हम इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ पाएंगे. सिंपल. वी चूज अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस. रेडियस कितना? ऑब्वियसली स्मॉल r. करेक्ट? इफ आई वांट माय गॉसियन सरफेस टू पास थ्रू पॉइंट P, इसका रेडियस कितना होना चाहिए? स्मॉल r. कंसेंट्रिक विद द चार्ज्ड स्फीयर. कंसेंट्रिक का मतलब होता है कॉमन सेंटर होना चाहिए दोनों का, राइट? मेरे गॉसियन सरफेस का और इसका कॉमन सेंटर होना चाहिए. करेक्ट? ओके, गॉसियन सरफेस चूज करने के बाद लेट्स कम टू द स्टेप नंबर 2. इट्स कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस. ये जो आपने गॉसियन सरफेस लिया, इससे कितना फ्लक्स पास होगा इस चार्ज की वजह से, वो आपको कैलकुलेट करना है. ये जो गॉसियन सरफेस है ये कैसा सरफेस है? प्लेनर तो है नहीं, इट्स नॉन प्लेनर. सो फ्लक्स का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला. करेक्ट? नाउ हाउ टू सॉल्व दिस? लेट्स हैव सर्टेन ऑब्जर्वेशंस. स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ही हम लोगों ने क्यों चूज किया था ऐसे चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए? इफ यू पीपल रिमेंबर, वी वर ट्राइंग कि हमारा जो गॉसियन सरफेस है ये दोनों कंडीशंस मीट कर जाए. करेक्ट? इसीलिए हम लोगों ने स्फेरिकल सरफेस यूज किया था, और दोनों ही कंडीशन मीट हो रही है. कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है थ्रू आउट द गॉसियन सरफेस, राइट? सेकंड, थीटा इज आल्सो कांस्टेंट. इफ यू आर मीटिंग दीज टू कंडीशंस, इफ योर गॉसियन सरफेस मीट्स दीज टू कंडीशन, ये जो इंटीग्रल है वो सिंप्लीफाई होके इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, राइट? E इंटू एस. व्हाट इज एस? सरफेस एरिया. किसका? ये गॉसियन सरफेस का एरिया, राइट? सो E जो हमें कैलकुलेट करना है, और S इस गॉसियन सरफेस का, इट्स स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, जो एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर. तो फ्लक्स हमारा कैलकुलेट हो गया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टेप नंबर 3, यूज गॉस लॉ. यूज गॉस लॉ. तो गॉस लॉ क्या कहता है? फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस. इस गॉसियन सरफेस से निकलता हुआ फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट. करेक्ट? सो फ्लक्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके. पुट ऑन दैट वैल्यू. चार्ज which is inside this Gaussian surface is complete charge, right? पूरा का पूरा charge is inside this red colored Gaussian surface. So charge कितना हो गया? कैपिटल Q by epsilon naught.
From here you will get electric field is equal to q upon 4 pi epsilon naught r square, right? So ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया outside any point of this sphere. Now second, now I am interested in finding electric field on the surface of the sphere, right? उसके लिए हम क्या करेंगे, इस गॉसियन सरफेस को भूल जाएंगे क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग ड्रॉ किया गया था, इट हैज बीन ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द पॉइंट आउटसाइड. तो फॉरगेट अबाउट दिस गॉसियन सरफेस, राइट? अब मेरा पॉइंट पी यहां पे शिफ्ट हो गया, राइट? सो दिस इज स्मॉल आर फ्रॉम हियर टू हियर, यानी कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम हियर, करेक्ट? एंड नोट इन दिस केस स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर. स्मॉल आर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, राइट? सो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन एवरीथिंग जो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप के अंदर किया. Only change that will come here, small r is equal to the capital R. So आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला उसके अंदर हम स्मॉल r को क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, कैपिटल R. So this expression will become this expression, correct? Now third part of this problem, third part के अंदर I am interested in finding electric field at any point which is inside, not outside, not on the surface but inside. So क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये बदल जाएगा. अब मेरा पॉइंट P है वो कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, नाउ दिस इज माय पॉइंट P इनसाइड. नाउ आई एम इंटरेस्टेड कि P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है. सो स्मॉल r किसको लेंगे, इस चीज को, करेक्ट? सो इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर. नाउ फर्स्ट स्टेप विल बी अगेन choose Gaussian surface. Again I'll choose a spherical Gaussian surface passing through this point P. Let's do that, correct? Second step, calculate flux. एंड जो फ्लक्स का जो कैलकुलेशन है एग्जैक्टली पहले स्टेप जैसा ही है, क्योंकि शेप भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोगों ने बाहर ड्रॉ किया था, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, और ये दो कंडीशंस भी मीट कर रही हैं. तो फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस से भी यही हमें मिलेगा, करेक्ट? तो यही चीज मैंने यहां पे पेस्ट कर दी. इनसाइड कंडक्टिंग फ्लक्स की दोबारा कैलकुलेशन नहीं कर रहे क्योंकि ये पूरे स्टेप एग्जैक्टली सिमिलर होंगे. Now difference will come when I'll go to the step number 3. Use Gauss law now. Gauss law says flux through Gaussian surface is equal to charge enclosed by epsilon naught. Now you can check what is the charge enclosed by this sphere. Answer is 0. Why? सारा का सारा चार्ज तो सरफेस के ऊपर आ गया. कंडक्टर है, कहीं भी चार्ज दे दो, कंडक्टर का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है. So what is charge enclosed? 0. Right? So E 4 pi r square is equal to 0. तो क्लियरली E की वैल्यू कितनी आ गई, 0. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर इज ऑलवेज 0. सो वी हैव डन 3 पार्ट्स, आउटसाइड स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर एंड इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर, राइट? एक और छोटा सा एडिशन है जो मैं इसके अंदर कर रहा हूं, वो ध्यान से सुन लेना. ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर वी हैव कैलकुलेटेड दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? इसको एक और फॉर्म के अंदर भी लिखा जा सकता है. वो क्या फॉर्म है? अगर मान लो आपको टोटल चार्ज ना दिया होता, रादर आपको चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा गिवन होता. आर यू गेटिंग? पूरे चार्ज को ना देके वो आपको ये बोल देता इस पूरे स्फीयर के ऊपर जो सरफेस पर यूनिट एरिया है दैट इज सिग्मा. तो ये एक्सप्रेशन को दूसरे तरीके के साथ कैसे लिख सकते थे? बहुत सिंपल है, देख लीजिए. टोटल चार्ज कैन बी रिटन एज व्हाट? चार्ज पर यूनिट एरिया into total area, right? Charge per unit area into total area, and नीचे तो यही रहेगा 4 pi epsilon naught r square. और ये जो टोटल एरिया है, कौन सा एरिया? ऑब्वियसली इसका एरिया, क्योंकि चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड इट इज अ स्फीयर. तो कितना एरिया है इसका? एरिया की जगह हम क्या डाल सकते हैं? सिग्मा 4 pi कैपिटल R स्क्वायर. आर यू गेटिंग? 4 pi. आर यू गेटिंग? कि एरिया हमने कौन सा लिया? इस कंडक्टिंग स्फीयर का लिया. अभी यहां पे गॉसियन सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं अभी, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर है? एक्चुअल स्फीयर के ऊपर, राइट? तो उसका एरिया, एक्चुअल स्फीयर का एरिया. तो आपको देखिए ये सब कैंसिल हो रहा है. सो व्हाट यू आर गेटिंग इज E कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज वैलिड ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, on any point on the surface of this sphere. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो. This expression in terms of total charge Q on the sphere.
एंड दिस एक्सप्रेशन इज इन टर्म्स ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने वाले हैं, ध्यान से देखना। आउटसाइड स्फीयर, कोई भी पॉइंट आउटसाइड है, ये ई का एक्सप्रेशन है, राइट। इस ई के एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, क्या ये ई का एक्सप्रेशन एक पॉइंट चार्ज के साथ मैच नहीं करता? बिल्कुल करता है। अगर एक पॉइंट चार्ज दे लिया जाए, उसे आर दूरी के ऊपर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन है, राइट। तो व्हाट आई कैन कंक्लूड इज कि अगर आपको एक चार्ज स्फीयर दे दिया जाए और आपको बोल दिया जाए एक पॉइंट है विच इज आउटसाइड दिस स्फीयर, अ पॉइंट विच इज आउटसाइड दिस स्फीयर, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट यू कैन डू इज इस पूरे चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को हटाओ और पूरा का पूरा चार्ज पॉइंट चार्ज बना के यहां पे रख दो सेंटर पे, राइट। पूरा का पूरा चार्ज अगर यहां पे सेंटर पे रख दोगे पॉइंट चार्ज बना के, तो स्मॉल आर दूरी के ऊपर क्या एक्सप्रेशन बनेगा? एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन बनेगा। आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उन पॉइंट्स पे जो सरफेस से बाहर हैं, आर यू गेटिंग? अंदर नहीं, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। फॉर द पॉइंट विच आर आउटसाइड दिस सॉलिड स्फीयर और हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो निकालने के लिए आप पूरे को हटाओ, एज्यूम कर लो कि ये पूरे का पूरा नहीं है, सारा का सारा चार्ज कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है? उसके सेंटर पे। फिर आप पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा दो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, यू विल गेट दिस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सिमिलर ऑन द सरफेस के लिए भी, अगर आउटसाइड पूछ लिया जाए या सरफेस पे पूछ लिया जाए, आप क्या एज्यूम करोगे? पूरा का पूरा चार्ज यहां पे सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है और ये डिस्टेंस कितना हो गया? कैपिटल आर। अगर आप सरफेस पे निकालना चाहते हो तो कितना एक्सप्रेशन आ जाएगा? अगर ये पॉइंट चार्ज मान के कर रहे हैं ना, यही वाला क्यूब ऑन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सो ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, दिस इज वेरी यूजफुल ऑब्जर्वेशन। जब भी एक स्फीयर आएगा, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, इस स्फीयर को रिप्लेस करके एक पॉइंट चार्ज यहां पे रख देंगे। कितने चार्ज का? जितना पूरे स्फीयर के ऊपर है, और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना दो हमें हमेशा याद ही रहता ही है। Kindly note this point, it's extremely useful. Okay, now let's come to the plot between electric field and R. R क्या है? Small r क्या है? Distance from the center. किसका distance? जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ रहे हो, right? Start from R is equal to 0, यानी कि center. What is the value? Electric field inside conducting sphere is what? 0, right? तो कोई भी point which is inside is 0, so electric field is 0. कब तक? जब तक R कैपिटल R के बराबर नहीं हो जाता, करेक्ट। हम सेंटर से बाहर आते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है दैट इज 0। कब तक 0 रहेगा? जब तक हम कितना दूरी पे नहीं आ जाते? कैपिटल R रेडियस के बराबर, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा 0, बिकॉज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। जब आप रेडियस के बराबर आ गए, यानी कि आप बिल्कुल सरफेस पे आ चुके हो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0, इट हैज सर्टेन वैल्यू। एंड व्हाट इज दैट सर्टेन वैल्यू? इट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट capital R square, right? This is a value at this point, right, at this distance, or we can write as sigma by epsilon naught. Remember these two expressions. These two expressions are value of electric field on the surface. अभी हम जाते जाते यहां तक पहुंच चुके हैं। अगर आप और भी दूर जाओगे तो हम स्फीयर से बाहर आ जाएंगे। जब हम स्फीयर से बाहर आ जाएंगे तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगेगा? ये वाला। तो अब ध्यान से देखिए, E कैसे वेरी हो रहा है? E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो कैसा एक्सप्रेशन आएगा? बिल्कुल ऐसा, राइट। हियर E इज वेरिंग 1 अपॉन आर स्क्वायर।